सो है गाइस, वेलकम बैक टू एनी वीडियो। आज की ये वीडियो होगी यूनिट 3 मानव विकास का संज्ञात्मक परिप्रेक्ष्य, द्वितीय सेकंड या पार्ट 2 उसका समझ लो। तो हम लोग को वो कंप्लीट करना है। पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर लिया, जिसमें हम लोग ने पढ़ा था फ्रायड, एरिक एरिक्सन और हेविंगस्टन। तो 3 लोग उधर हम लोग पढ़ चुके थे। इधर हम लोग को पढ़ना है संज्ञात्मक विकास का पियाजे का संरचनात्मक जीन सिद्धांत। पियाजे ने बाल अवस्था एकदम गर्भावस्था से लेकर के कई तरीके की अवस्था तक सिद्धांत दिया, जो कि फर्स्ट ईयर में भी था, सेकेंड ईयर में भी है और हो सकता है थर्ड ईयर में भी हो। तो जीन पियाजे बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने जीन पियाजे ने संरचनात्मक जैविक दृष्टिकोण दिया कि संरचनात्मक विकास जीव विज्ञान में अंतर्निहित है और अनुभव से उभरते हैं, क्योंकि बच्चे धीरे धीरे और लगातार अपने विचारों को दुनिया में बेहतर ढंग से कार्य करने के लिए अनुकूलित करते हैं। यह पूरी प्रक्रिया गुणात्मक परिवर्तनों से गुजरती है और प्रत्येक चरण दूसरे चरण के लिए एक कदम होता है। अवस्थाएं सभी प्रजातियों के लिए समान है और इसलिए सार्वभौमिक है। उन्हें 4 बुनियादी अवस्थाओं के बारे में बताया: संवेदी प्रेरक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था और मूर्त तथा संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएं हैं। 4 अवस्थाएं में बहुत सारे अन्य पार्ट है। जिन पियाजे के सिद्धांत में सुझाया गया कि बच्चे संज्ञात्मक विकास की प्रक्रिया में कुछ सामान्य और सार्वभौमिक रूप से पाई जाने वाली विशेषताएं हो सकती है, जो कि कुछ सामान्य होती है, जो कि कुछ बच्चे सामान्य तौर पर पढ़ते हैं और कुछ लोग का दिमाग बहुत तेज होता है, कुछ लोग इधर टून होता है, टून टून होते हैं ना, टून, वो लोग आप लोगों पियाजे ने कहा कि बचपन के प्रारंभिक विकास के वर्षों में नए और चुनौतीपूर्ण अनुभवों या संज्ञात्मक असमर्थताओं की स्थिति का सामना करने पर व्यक्ति इन अनुभवों के नया ज्ञान को अंतर्दृष्टि प्राप्त करने का प्रयास कर प्रतिक्रिया देने की कोशिश करता है, जो बदले में बौद्धिक परिपक्वता और संतुलन की वापसी की ओर ले जाता है। उन्होंने बुद्धि को एक बुनियादी जीवन कार्य के रूप में परिभाषित किया और कहा कि सभी मानसिक गतिविधियों किसी के आसपास के वातावरण को अपनाकर संज्ञात्मक संतुलन तक पहुंचने के लिए कार्य करती है। तो मूल अवस्था की पहचान की। बकवास बकवास बकवास। तो आगे हमारा इसकी पहली अवस्था क्या थी? हटो बे। 4 अवस्थाएं थी। पहली अवस्था संवेदी प्रेरक अवस्था, ठीक है। संज्ञात्मक मनोबंध के अनुसार एक बच्चे के मनोवैज्ञानिक बच्चे की मानसिक क्षमताएं ज्ञान को संगठित प्रणालियों के विकास के साथ आगे बढ़ती है। सब कुछ ज्ञान संगठित करके बच्चा आगे बढ़ता है। उन्होंने संज्ञात्मक मनोबंध कहा, जिसे अवलोकन के माध्यम से स्थापित या पहचान नहीं की जा सकता है कि कौन कौन सा ज्ञान वो आगे लेकर बढ़ता आया है और कौन कौन सा चीज है। किसी को डायनासोर के बारे में ज्यादा पता होगा, तो किसी को बेन 10 के बारे में उसको पता लगाना असामान्य है, उसकी पहचान नहीं की जा सकती कि कौन डायनासोर को जानता है, कौन डोरेमोन को जानता है, कौन बेन 10 को जानता है। तो संज्ञात्मक विकास की जो अवस्थाएं होती है वो होती है 0 से 2 वर्ष, 2 वर्ष से 6 वर्ष, 6 वर्ष से 12 वर्ष और 12 से अधिक। हर वर्ष की नाम है अलग अलग, उसको आप लोग पढ़ लेना, कुछ है नहीं। फर्स्ट ईयर में पढ़े हो कई बार, पढ़ाने वढ़ाने का नाम मत लेना ये सब। पूर्व सक्रियात्मक अवस्थाएं, इस अवस्थाओं में दुनिया की समझ बनाते हैं कि दुनिया में और कितने देश है, उस देश में क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, कौन सा देश अच्छा है, कौन से देश में प्लेन उड़ रहा है, कौन से देश में मेट्रो चल रही है, कौन से देश की सड़क अच्छी है, कौन सा देश की लाइटिंग अच्छी है, कहाँ लाइट जाती है, कहाँ कंप्यूटर ज्यादा है, कहाँ जापानीज टेक्नोलॉजी है, कौन सा एनिमे कौन सा देश बनाता था, ये सब समझ बनती है, ठीक है। तो सक्रियात्मक मानसिक रूप से क्रियाओं में समुच्च करने की क्षमता है, बच्चे को शारीरिक रूप से करने की सक्षम होता है। इसमें भी कुछ चरण होते हैं, सांकेतिक चरण और अंतःप्राय उप अवस्था, सब में बहुत सारे चरण हैं, जिसको आप पढ़ना इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, याद रखना। मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं, सक्रियात्मक चिंतन पियाजे द्वारा किया गया प्रमुख अवधारणा है और पियाजे के सिद्धांत के सबसे अधिक शोध वाले क्षेत्रों में से एक है। सक्रियात्मक चिंतन किसी समस्या से निपटने के दौरान किसी विचार को अपने मस्तिष्क में रखने की क्षमता है।
ठीक है, समझ के क्या है सक्रियात्मक चिंतन? किसी समस्या से निपटने के, कोई समस्या होती है उसके लिए आप अपनी अलग कथा सुनी होते हो, पापा मम्मी कुछ भी बोल दे, दिमाग में वही रहता है खुराफाती प्लान, वही आजमाना है, बंदर भगाना है तो बम ही उड़ा से उड़ा देंगे। ठीक है, दौरान किसी विचार से, विचार या विचार को अपने मस्तिष्क में रखने की क्षमता है। विचार भौतिक रूप से मौजूद होने चाहिए, इसलिए इसे मूर्त सक्रियात्मक कहा जाता है। भौतिक रूप से होना चाहिए, बम होना चाहिए, तभी ना आप बंदर को बम से उड़ा दोगे। ऐसा तो आप अपने दोस्त को सोचो बम से उड़ा दोगे तो बम भी तो होना चाहिए आपके पास। गोली मार देंगे अपने दोस्त को तो पिस्टल तो होनी चाहिए ना, गोली हाथ से फेंक कर थोड़ी ना मार दोगे। ठीक है, वो चीज मौजूद मौजूद भी होनी चाहिए। ऐसा थोड़ी ना बोलेगा बैन टेन के एनी एलियन बन के हम खा जाएंगे अपने दोस्त को, नहीं नहीं, बैन टेन की घड़ी भी होनी चाहिए, वो भी असली वाली। ठीक है, औपचारिक संज्ञात्मक अवस्था में संज्ञात्मक क्षमता है। यह अवस्था बच्चे के समग्र विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। यह अवस्था है जब बच्चे अमूर्त शब्दों को सोचने और क्षमता विकसित करना शुरू करते हैं। पियाजे ने सुझाव दिया कि व्यक्ति किशोरावस्था की शुरुआत 12 या 11 या 12 वर्ष की उम्र में आसपास इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं। इस उम्र में बच्चा किशोर अमूर्त पदों में सोचने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। वे जो है उसके स्थान पर क्या हो सकते हैं के संदर्भ में सोचने में सक्षम होते हैं। वह तुम उस समय पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, घोड़ा की तरह भाग रहे हो, लेकिन उसकी जगह तुम क्या हो सकते हो? तुम हो सकते हो, तुम अपने आप को सचिन तेंदुलकर के रूप में सोचो, या यो हनी सिंह की तरह अपने आप को सोचो, या किसी भी तरह सोच लो यार अपने आप को, एस्ट्रोनॉट, डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, किसी भी तरीके से सोच सकते हो। यही वो अवस्था है जिसमें लोग सोचना स्टार्ट कर देते हैं। उनके पास संभावनाओं की कल्पना और परिकल्पना का परीक्षण करने की क्षमता आ जाती है। यह काल्पनिक निगमता तर्क का विकास है। ठीक है, पियाजे ने सिद्धांत केंद्रीय औपचारिक तर्क के बाद योगदान, पियाजे के आलोचनात्मक दृष्टिकोण, मानी बहुत सारे आलोचनात्मक दृष्टिकोण हुआ है और बहुत अलग अलग लोगों ने की है। सीधी सीधी बात है, तुम अपने हाथ से लिख देना हमारे ऊपर ये इसके दृष्टिकोण काम नहीं किया, सीधी सी बात है। गलत दृष्टिकोण दिया था यार पियाजे तुमने, हमारे को ऐसा कोई विकास ही नहीं हुआ जीवन में, है ना? सबका थोड़ी ना होता है, तो सबने अपने अपने तौर तरीके साझा किए जो जो वैज्ञानिक थे। अवस्था निर्माण का यह भी अर्थ है कि संज्ञानात्मक विकास अपेक्षाकृत एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तेजी से बदलाव है। अधिकतर मनोवैज्ञानिक इस विचार का आलोचक है और उन्होंने प्रस्ताव दिया कि संज्ञानात्मक विकास की अधिक निरंतर तरीके से आगे बढ़ते हैं कि ऐसी कोई अवस्था है नहीं कि ये खत्म हो वो चालू हो। ये एक निरंतर प्रक्रिया जो कि मतलब हमेशा चलती रहती है, कोई खत्म नहीं होती, कोई स्टार्ट नहीं होती। हमने बस एक ये मान लिया है इस बेवकूफ इंसान ने, मतलब जो आलोचना कर रहा है उसने, कि यहाँ एक स्तर है, यहाँ दूसरा स्तर है, वैसे तो ये सब बोलते हैं कि ऐसे तो कई स्तरों में बांटा जा सकता है। पालन में पियाजे की यह भी आलोचना की गई कि उन्होंने उस आयु को कम करके आंका जिसमें बच्चों की कुछ विशेषताएं उभरती है। ठीक है, जिसमें जो कुछ अवश्य मतलब विशेषताएं उभरती है, जैसे भाषा विकास, चलना हो गया, बोलना हो गया, हाथ पैर चलाना हो गया, ड्राइंग बनाना हो गया, शब्द समझने हो गए, बहुत सारी विकास होती है, वो कम करके आएगा। कई साक्ष्य बताते हैं कि शिशु और बच्चों की तेजी से विकसित होते हैं। पियाजे जी ने जो कहा उसकी तुलना में ज्यादा जटिल होता है, मतलब जितना आसानी से इन्होंने बांट दिया उससे बहुत जटिलता पूर्ण है। ठीक है, संज्ञात्मक अवस्था पर वाइगोस्की का सिद्धांत, सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण, इनका सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण है, मतलब समझ जाओ सिद्धांत सही। पियाजे क्या है यार, उन्होंने तो कहाँ से स्टार्ट है इसका, ये रूसी इंसान था। वाइगोस्की ने संज्ञात्मक उपकरणों जिस संस्कृति बच्चा रहता है, वाइगोस्की ने संज्ञात्मक उपकरणों जिस संस्कृति बच्चा रहता है द्वारा आकार दिया जाता है कि महत्वता पर जोर डाला। इन उपकरणों में भाषा, लेखन, अंक प्रणाली और विज्ञान संप्रत्यय शामिल है। उन्होंने व्यवहारिक रूप से उन्मुख मनोवैज्ञानिकों द्वारा संज्ञानात्मक विकास के न्यूटनवादी मॉडल को अस्वीकार किया और दृढ़ता से माना कि बच्चा अपने स्वयं के ज्ञान को स्वयं सक्रिय निर्माता है, मतलब स्वयं का ज्ञान का स्वयं ही निर्माता है। देखो बेवकूफी की बात किया है क्या, तुम अपने
कहा है स्वयं के ज्ञान का स्वयं सक्रिय निर्माता है। जो तुम्हारा ज्ञान है, क्या तुम उसके सक्रिय निर्माता हो? एक बार अपने आप में सोचो कि जो बच्चा जो था जब तुम छोटे थे या अभी भी, तुम अपने ज्ञान के स्वयं के निर्माता हो? तो वीडियो के देख रहे हो पागलो, जब स्वयं के निर्माता हो, अपना ज्ञान स्वयं से ही तुम विकसित कर सकते हो, तो वीडियो की क्या जरूरत, बुक की क्या जरूरत? निर्माता है मतलब तुम अपना विकसित कर सकते हो, लेकिन एक सोर्स तो होगा उसका, तभी ना तुम विकसित कर सकते हो। वाइगोत्स्की का सिद्धांत अवधारणा इस विचार पर आधारित थी कि बच्चे विकास को तभी समझा जा सकता है जब हम उसके में सामाजिक संदर्भ और सांस्कृतिक का पूरा संज्ञान ले, कि वो संज्ञान संस्कृति से अपने क्या सीख रहा है और सामाजिक रूप से उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। जबकि अन्य महत्वपूर्ण व्यक्ति जैसे माता पिता, शिक्षक, दोस्त, साथी समूह विकास के महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वो तो निभाते ही है। कला, भाषा, संस्कृति जैसे बड़े सामाजिक संस्कृति पहलुओं का प्रभाव नकारा नहीं जा सकता, मानी बात नहीं नकारा जा सकता। उन्होंने प्रस्तावित किया कि व्यक्ति अंतर्व्यक्ति दुनिया से बड़े सामाजिक सांस्कृतिक क्षेत्रों के बीच जटिल परस्पर क्रियाएं होती है। देखो, स्वयं का ज्ञान तुम सक्रिय कर सकते हो। जैसे कि किसी को कुत्ता काटा, किस तरीके से काटा, मतलब गाड़ी कितना बगल से निकाल रहा था, उसके पास एक्सीलेटर दबाया, उसके बगल से तेजी से निकाला, तब तुम यहाँ अपना ज्ञान सक्रिय कर सकते हो। लेकिन कुछ ज्ञान अपने से सक्रिय कभी नहीं किया जा सकते। अब क्वांटम थ्योरी है, अब उसको आप पहली बार में पढ़ के तो समझ नहीं सकते। उसके लिए आपको बहुत अच्छी तरीके से ज्ञान होना चाहिए पहले से फिजिक्स का। तो इसमें विकास कैसे हुआ, ये सब चीजें कोई इम्पोर्टेंट है नहीं। स्काई फोल्डिंग क्या है, निर्देशित भागीदार, संस्कृति और चिंतन, भाषा और चिंतन एक असाइनमेंट में आया था शायद। वाइगोत्स्की सिद्धांत का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, बच्चे पे कैसे कैसे सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रभाव पड़ रहा है, इसको नापने में किया जाता है। वाइगोत्स्की सिद्धांत के आलोचनात्मक दृष्टिकोण, तो इनके भी कुछ आलोचनात्मक दृष्टिकोण रहे हैं, सभी का रहता है। एक सिद्धांत जब आप भी पास करोगे तो आपके ऊपर भी आलोचनाएं होगी, अगर आप उस लायक बन जाओ कभी तो। वाइगोत्स्की ने अपने सिद्धांत में विकास की अवस्थाओं या आयु किस प्रकार से सामाजिक सांस्कृतिक विकास को द्वारा प्रभावित होती है, इसको विस्तार नहीं बताया। बस बता दिया प्रभावित होती है, लेकिन इसको विस्तार नहीं बताया। सब लोग को अपने अपने नखरा है। इसकी अवधारणा लुभावती है, लेकिन किस आयु में विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भ साधनों का उपयोग करने ने से सबसे अधिक लाभ होता है, तो कौन सी आयु वो होती है जिसमें सामाजिक और सांस्कृतिक आयु का ज्ञान का जो सबसे अधिक लाभ होता है, ये भी नहीं समझाया गया लाभ होता है। इस पर उचित ध्यान नहीं दिया गया। अपने प्रस्तुतर में कोई यह तर्क दे सकता है कि यदि वह इतनी कम आयु में नहीं जाते तो उन्होंने अपनी स्थिति को अधिक समझ, प्रतिनिधित्व और अनुप्रयोग हेतु प्रस्तुत किया होता। संज्ञानात्मक विकास के लिए सूचना प्रति प्रक्रमण दृष्टिकोण हटाओ, कोई काम का नहीं है। सिलिंगर और सूचना प्रक्रमण हटाओ, कोई काम का नहीं है। कोई काम का है नहीं यार। सूचना प्रक्रमण आलोचनात्मक दृष्टिकोण क्या पढ़ोगे तुम, क्या ही पढ़ोगे बताओ, कहाँ से स्टार्ट हुआ? हटाओ, काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कभी जीवन में नहीं आने वाला। ठीक है, तो कहानी क्योंकि बहुत ब्रीफली पढ़ाने का आप लोग खुद स्किप कर करके भाग जाते हो, तो उतना फायदा है नहीं। मुख्य मुख्य चीज को बहुत अच्छे से समझा दो, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम बेस के सारे पॉइंट्स क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। और यूनिट 4 की तरफ हम लोग आ चुके हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा। सो गाइस, प्लेलिस्ट से बने रहना और वीडियो को लाइक जरूर करना। और कमेंट बॉक्स में अपनी कोई भी डाउट या प्रॉब्लम होता है आप कमेंट करके जरूर बताना। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और किसी भी तरह की कोई पर्सनल प्रॉब्लम या डाउट हो तो आप उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए किसी भी एक लिंक पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। पढ़ाई करो, लिखाई करो, चढ़ाई करो, या खुदाई करो, या कुछ और करो। वीडियो पर लाइक जरूर करना है। टाटा बाय बाय। दुआ सलाम, सत श्री अकाल। भाग जाओ यहाँ से।